देखो, तुम फिजिकली ना यहाँ प्रेजेंट हो, तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे हाथ में फोन है, लैपटॉप है, लेकिन मेंटली आज भी तुम उस रिलेशनशिप में स्टक हो जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती ना। लुक एट द फैक्ट्स, ओके? तुम अभी भी उनके बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, तुम उनकी प्रोफाइल स्टॉक कर रहे हो, उनकी पिक्चर्स देख रहे हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि दिस इज योर लव। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ना तुम्हारी एक हैबिट है, तुम्हारे ब्रेन का एक पैटर्न है। तुम्हारा ना ब्रेन इस टाइम पे लव और एडिक्शन में फर्क नहीं कर पा रहा। देखो यार, जब भी हमारा हार्ट ब्रेक होता है ना, तो हमारे ब्रेन को लगता है कि लव और अटेंशन की सप्लाई ना बंद हो गई है, तो वो ना एक पैनिक मोड में चला जाता है। सो बेसिकली इस टाइम पे जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो हार्ट ब्रेक से ज्यादा विड्रॉवल सिम्टम्स है। लेकिन यार, आज हम कोई इमोशनल बातें नहीं करेंगे। आज ना हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि कैसे फाइनली अपने ब्रेन को कन्विंस करना है कि वो चैप्टर क्लोज हो चुका है और कैसे अपनी लाइफ को आप वापस रिक्लेम करोगे। दिस वीडियो इज अबाउट द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू डिटैच आफ्टर अ ब्रेकअप। देखो, सबसे पहले तो जिस लॉजिकल ट्रैप में तुम इस टाइम पे फंसे हुए हो ना, उसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम ना कुछ चीज़ों को सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया होता है। तो मतलब तुम अभी क्या सोच रहे हो, मैंने 2 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, मैंने एक रिलेशनशिप बिल्ड किया, लेकिन द पॉइंट इज दैट इज संक कॉस्ट, मतलब दैट इज ऑल इन द पास्ट। अब उन चीज़ों को सोच कर कोई फायदा नहीं है। मतलब उस चीज़ का जो भी तुमने इन्वेस्ट की थी, उस रिलेशनशिप का पोटेंशियल ही खत्म हो गया। दैट इज संक कॉस्ट। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि लॉस में जा रहा है, ठीक है? तुमने सब कुछ कर लिया लेकिन वो फिर भी लॉस में जा रहा है। अब तुम क्या इसी वजह से उसमें और ज्यादा टाइम और पैसे इन्वेस्ट करोगे क्योंकि तुमने पास्ट में भी किए हैं? नहीं ना। लॉजिकली आप लॉस को कट करोगे और उससे बैकआउट करके निकल जाओगे। बस अपने रिलेशनशिप में भी ना यही लॉजिक लगाओ। डिटैचमेंट का मतलब है ये रियलाइज करना कि पास्ट में की हुई इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं देती। सो बेसिकली स्टॉप इन्वेस्टिंग इन अ डेड स्टॉक। अब दूसरा लॉजिक सुनो। जब भी हम एक इमोशनल फेज में होते हैं ना, जब भी हम किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को मिस कर रहे होते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो बार बार वो हाईलाइटेड रील को प्ले कर रहा होता है। मतलब हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री कुछ इस तरीके से हो जाती है कि वो हमें मैन्युपुलेट करता है टू गो बैक टू दैट पर्सन जस्ट बिकॉज उसका एक सेट पैटर्न है। लॉजिक कहता है डेटा की तरफ मत देखो। आपने क्या करना है ना, एक पेज ले लो और उसके ऊपर 2 कॉलम बना लो। एक के ऊपर लिखो फैक्ट और दूसरे के ऊपर लिखो फिक्शन। अब देखो, फिक्शन क्या है? जो तुम फील कर रहे हो, अच्छे मोमेंट्स, फॉरएवर वाले प्रॉमिसेस, हम कभी अलग नहीं होंगे टाइप बातें। और फैक्ट क्या है? जो कि रियलिटी थी, कम्युनिकेशन गैप, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, चीटिंग, जो भी रीजन था जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। अब जब भी तुम उस इमोशनल लूप में, उस ओवर थिंकिंग के लूप में वापस जाने लगो ना, तो तुम्हें अपने आप को इमोशनल लूप से बाहर निकालने के लिए अपने आप से लॉजिकल क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट था, अगर इतने ही अच्छे मोमेंट्स हमारे बीच में थे, तो आज हम लोग साथ क्यों नहीं है? क्योंकि द रियलिटी इज इट वॉजंट वर्किंग, इट वॉज मेंट टू ब्रेक। अपने इमोशंस को डेटा का सप्लाई दो, डेटा नेवर लाइज। अब बात करते हैं लॉजिक नंबर 3 की। अपने पास ना दिन में फिक्स्ड आवर्स होते हैं, फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है? अब ऐसा समझो कि आपकी 80% एनर्जी एक ऐसे इंसान पे लग रही है जो एग्जिस्ट भी नहीं करता अभी तुम्हारी लाइफ में, जिसको तुम्हारी वैल्यू भी नहीं है, जो शायद तुम्हारे बारे में उतना सोच भी नहीं रहा है। तो बेसिकली आपकी एनर्जी का ROI, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या है? 0। और एक्चुअली 0 भी नहीं, नेगेटिव, क्योंकि वो आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस और दे रहा है। अब ना लॉजिकली सोचो, अगर इस एनर्जी का आधा भी आप अपने ऊपर लगाते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने बैंक बैलेंस के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, तो आज आप कहां से कहां होते? नाउ अप्लाई दिस कि आज मैं कहां से कहां होता इनटू योर प्रेजेंट। कि अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैंने इस एनर्जी का 50% भी अपने ऊपर लगाया, तो आने वाले 6 मंथ्स में मैं कहां से कहां होऊंगा। सो बेसिकली डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है? अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेंज करना, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को वहां से निकालो जहां आपको लॉस हो रहा है और वहां लगाओ जहां पे रिटर्न और ग्रोथ की गारंटी है ही, एंड दैट इज अपने ऊपर। और ना मैं आपको सेल्फ लव नहीं समझा रही हूँ, कॉमन सेंस समझा रही हूँ। चौथा लॉजिक है एक्शन ओवर एनालिसिस। बहुत सारे लोग पता है क्या गलती कर रहे होते हैं अपने ब्रेकअप के बाद? पूरा क्लोजर ढूंढ रहे होते हैं। वो पता है क्या सोचते हैं? एक आखिरी बार बात हो जाए, एक बार बस रीजन पता लग जाए, मैं डिटैच हो जाऊंगा, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। बट द रियलिटी इज क्लोजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो आपके साथ हुआ है, योर रियलिटी इज योर क्लोजर। वो इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम पे नहीं है, दैट इज योर क्लोजर। और अगर रीजन पता लग भी गया, क्या हो जाएगा इससे? रीजन पता लगने से रियलिटी तो नहीं बदल जाएगी ना। क्लोजर इज अ स्कैम। आपको किसी और की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है अपने आप को मूव ऑन करवाने के लिए, अपने आप को हील करवाने के लिए। सो द क्लोजर दैट यू गिव टू योर सेल्फ इज द बेस्ट वन। ये हो गई सारी लॉजिकल बातें। अब बात करते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले तो एक्शन रिप्लेसेस ओवर थिंकिंग। जब भी ओवर थिंकिंग की लूप में जाने लगो, अपने आप को
हिलाना डुलाना शुरू कर दो, स्टार्ट मूविंग योर बॉडी। एक जगह बैठे रहोगे तो उस ओवर थिंकिंग को, उस स्ट्रेस को, या जो भी नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न है, आप उनको और ज्यादा फीड करवाते रहोगे। सो बेसिकली यू हैव टू मूव लॉजिकली इवन इफ यू डोंट फील लाइक मूविंग इमोशनली। डिटैचमेंट का मतलब ना ये नहीं होता कि आप कोल्ड हो जाओ, रूड हो जाओ। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने फ्यूचर को अपने पास्ट से प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में फाइनली अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगा रहे हो, एंड दैट इज एक्चुअली बीइंग स्मार्ट। बस इतना ही सिंपल है, इतना ही करना है, ब्रेन को समझाना है और एक राइट डायरेक्शन में एक्शन लेना है। अब ना जाते जाते मैं आपको ना एक सच बता के जाती हूँ, थोड़ा चुभेगा लेकिन आपके लिए इसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ना डिटैच होने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने ना किसी समवन स्पेशल को खो दिया। बट लुक एट द डेटा। जो इंसान आपको कंफ्यूजन में छोड़ के गया, जो इंसान आपको स्ट्रेस देकर गया, जो इंसान आपको हर्ट करके गया है, वो आपका सोलमेट हो ही नहीं सकता। बिकॉज लॉजिक तो सिंपल है ना, सोलमेट्स नेवर लीव। सोलमेट वो इसीलिए आपका सोलमेट है क्योंकि वो कभी आपकी लाइफ से जाएगा ही नहीं, और जो चला गया वो सोलमेट हो ही नहीं सकता। सो बेसिकली जो आपकी लाइफ से गया वो एक रॉन्ग नंबर था, और अगर आप रॉन्ग नंबर पे बार बार कॉल करके सही इंसान से बात करना चाहोगे, इट्स नॉट गोना हैपन। और ना डिटैचमेंट को ना एक लॉस की तरह देखना बंद करो। डिटैचमेंट कोई पनिशमेंट नहीं है, डिटैचमेंट तो एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अब किसी और के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर कर रहे हो। अब अपनी स्क्रिप्ट अपने हाथ में लो, कट द सीन हेयर एंड स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। और अगर आप मुझसे वन ऑन वन बात करना चाहते हो, मुझसे वन ऑन वन सेशन लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ईमेल कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हो। प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।